खुद छोटा होने की निशानी है। और जो पहले से ही छोटा हो उसे काटकर या तोड़कर छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आईना दिखाने की जरूरत है। हे भटकाती परी, इस घमंडी पर्वत का गमन करना है हमेशा के लिए चूर चूर। बना दे इससे भी विशाल पर्वत, जिसे देखकर हो जाए इसका घमंड हमेशा के लिए दूर। देख लो महामाई, घमंडी पर्वत के पीछे उससे भी विशाल पर्वत बनाकर बिना उसे तोड़े या काटे मैंने उसका घमंड तोड़ दिया और वो अपने आप छोटा बन गया। वाह बालवीर वाह, आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो तूने करके दिखाया। हाँ बालवीर, तुमने मुझे बता दिया कि हमेशा संसार में कोई न कोई आपसे ऊंचा है, आपसे शक्तिशाली। बालवीर, तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया और शर्त के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा पहला सुनहरा मोती दूंगा। महेश, क्या हो गया हमारे बच्चों को? जिस उम्र में उनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में दवाइयां हैं। प्लीज स्मिता, तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? और फिर तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि मानव और महर पर निगरानी रखने के लिए हम हैं? हाँ, बल्लू बेचारा तो अकेला है अपने चाचा के साथ। उसकी भी तो उम्र बड़ी होगी ना। मोटे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से? मोटा भाई, मैं हमेशा भगवान जी से कहता था ना कि मुझे जल्दी से बड़ा कर दो, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने मेरी जगह गलती से मानव और महर को बड़ा कर दिया है। उन्हें लगा होगा कि मैं उनके रूम में सो रहा हूँ। महेश, प्लीज कुछ करो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। स्मिता, ऐसे हिम्मत मत हारो। देखो, बालवीर है ना, बालवीर ऐसे पलक झपकते सब ठीक कर देगा। उससे वादा किया है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्मिता, पानी पी। स्मिता प्लीज रो, पानी। नहीं, मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक मैं अपने कानों से ये नहीं सुन लेती कि मेरे बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया है। ओ जी, बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। ओ पले पले, ओ शावा शावा, ओ पले पले, ओ शावा शावा। किसके पास है इलाज? ओ जी आंटी, हमें नहीं पता। तो फिर तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो ताकि आंटी जी खा पी सके। ओ आंटी जी ने कहा ना कि वो तब तक खाएंगी पिएंगी नहीं तब तक वो अपने कानों से नहीं सुन लेती कि बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। लेकिन कुकी पुकी, तुम लोगों ने ये दूरबीन क्यों लगा रखी है? ओ क्योंकि चाचू, हमारी दूर की नजर कमजोर हो गई है और हमें दूर की चीजें पास दिखाई दे, इसलिए हमने दूरबीन लगाई है। और वैसे चाचू, मानव और महर कहाँ है? खुद ही देख लो ना इस दूरबीन से। और ठीक है जी। ओ जी, मानव और महर तो नहीं मिले। बच्चों, वो अपने कमरे में है। लेकिन पुकी, अगर मानव महर कमरे में है तो दूरबीन से दिखे क्यों नहीं? ओ जी, कमरा तो पास में ही है और दूरबीन तो दूर की चीजों को देखने के लिए होती है। क्या पुकी पुकी, तुम दोनों सच कह रहे हो? 100 + 100 200% सच है जी। तो फिर तो हमें अभी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी चलूंगा। मानव, रहने दो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहाँ फिर से दादाजी की तरह अटक जाओगे। नहीं महर, अच्छे काम करते हुए थोड़ी रुकावटें तो आती है ना।
चलो चलो कुछ तो खास बात है बच्चे तुझ में, लेकिन जीत का जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। दूसरा चरण इससे भी खतरनाक है, वो देख। ज्यादा समय भी नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर बातों में समय क्यों व्यर्थ करना? चलिए दूसरी चुनौती पार करके दूसरा सुनहरा मोती हासिल करते हैं। चलो। मिस्टर मोंटू लखानी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? मिस मेहर, मैं स्कूल तोड़ने की शुरुआत करने जा रहा हूँ और अपने बचपन का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। ये स्कूल तोड़कर अपना खुद का स्कूल बनाऊंगा यहाँ पे। ओ मोंटू, तू तो जाग रहा है और जागते हुए सपना कैसे देख सकता है? तुम्हारा स्कूल तोड़ने का सपना सपना ही रहेगा। मैं पूरा करूंगा मेरे बेटे मोंटू का सपना। अगर मोंटू चाहता है कि स्कूल टूटे तो स्कूल टूटेगा। क्या? अगर मोंटू चाहता है कि ये स्कूल टूटे तो स्कूल टूटेगा। मिस्टर लखानी, बच्चों के बचपने में आप कहां बच्चों जैसा सोच रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि स्कूल टूटेगा तो बच्चों का कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान नहीं, फायदा होगा मिस्टर मोंटू लखानी कंस्ट्रक्शन का। जब इस पुरानी स्कूल की जगह नई स्कूल बनेगी जिसमें ओनली गेम्स, नो पढ़ाई, नो लिखाई। इस स्कूल के एडमिशन के लिए बच्चों की लाइन लग जाएगी, लाइन। और सबसे आगे तो मैं रहूंगा, क्योंकि मेरी तो कब से इच्छा थी ऐसे स्कूल में पढ़ने की। तो तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होगी मिस्टर केवल, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेहर, आज तक मोंटू से कोई टकरा नहीं पाया है। हाँ, वैसे भी दीवार से टकराने का क्या फायदा? देखिए मिस्टर लखानी, बच्चे चाहे जिद करें, लेकिन हमारा फर्ज है कि हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनकी जिद पूरी करनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब, आप ही समझाइए ना इन्हें। यस मिस्टर लखानी, आई थिंक मिसेस डगली राइट है। क्या बात कर रहे हो प्रिंसिपल साहब? मिसेस डगली तो लेफ्ट है। दैट्स राइट, नो प्रिंसिपल लेफ्ट। ओके। अब पता चल रहा है मुझे कि मोंटू को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए देखिए, क्या सही है और क्या गलत ये आप मुझे मत सिखाइए, समझे? मैं स्कूल का ट्रस्टी हूं। क्या ट्रस्टी? और ट्रस्ट मी, अब तो ये स्कूल टूट कर ही रहेगा। उसके बदले दूसरी स्कूल बनवा दूंगा ना। अरे अंडरस्टैंड, मोंटू की ऐसी हालत में मुझे मजबूरन वही करना पड़ेगा जो मेरा मोंटू चाहता है। लेकिन मिस्टर लखानी, स्कूल तोड़वाना ठीक नहीं होगा। बार बाकी बच्चे भी तो खड़े हैं जिनकी हालत खराब है, उनको अगर कुछ हो गया तो। मिस्टर लखानी, हम सबके बच्चे बहुत बीमार हैं।
और वो इलाज करवाने आराम करने घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक मोंटू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। देखिए मेरा बेटा मोंटू भी बीमार है और मैं भी यही चाहता हूँ कि उसकी जिद खत्म करके वो भी घर जाकर आराम करे। सर 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 अरे सर लेकिन बस बस देखिए आप सबकी तरह मैं भी अपने बेटे को लेकर परेशान हूं। अगर आप समझना नहीं चाहते हो तो अपने बच्चों को जाकर समझाओ कि ये स्कूल न तोड़ने की जिद छोड़ दे। क्या तुम्हारे बच्चे मानेंगे तुम्हारी बात? समझा पाओगे? सर आप सबके बच्चे सही है, इनका मोंटू गलत है। गलत कौन है? अब बॉस में क्या गलत है अगर मैं बच्चों के खेलने के लिए स्कूल बना रहा हूँ? मोंटू, खेल होनी चाहिए लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी की खेल। और अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो स्कूल का क्या मतलब? बच्चों को स्कूल से एजुकेशन मिलती है, उसी के दम पर वो बड़े होकर टीचर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। देश के भविष्य है वो बच्चे। और अगर उन्हें स्कूल में अच्छी सीख नहीं मिलेगी तो बड़े होकर क्या बनेंगे? इसीलिए तुम जो कर रहे हो वो सब गलत है। ये स्कूल टूटेगा और इस स्कूल को तोड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम अनशन करके तुम्हें रोकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, समझ गए मिस्टर मोंटू? मिस्टर मोंटू, मिस्टर मानव ढगली, हाथ पीछे लो। नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मोंटू लखानी को हाथ दिखाया। मेरी हाथ पकड़ गई है। क्या? चलो। अरे 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 मोंटू, अरे चलो, अरे रुक जाओ मोंटू, अरे मिस्टर मोंटू, अरे रुक जाओ। ये है तुम्हारी दूसरी चुनौती बच्चे। इसमें मुझे क्या करना होगा महामाई? कुछ ज्यादा नहीं, वो देख वहां है तुम्हारा दूसरा सुनहरा मोती। जाकर हासिल कर ले। ये कैसी चुनौती है महामाई? इस बार शायद तुझे चुनौती का सामना ना करना पड़े। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इस समय उन अंडों का रक्षक खतरू पक्षी वहां नहीं है। इससे पहले कि वो आ जाए तुम वहां जाओ और जाकर सुनहरा मोती लेकर आओ। खतरू पक्षी कैसे आ गया? तेरे सुनहरे मोती के पास जाने से दूर बैठे खतरू पक्षी को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए वो वहां आ गया। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है बच्चे। नहीं महामाई, मैं उस सुनहरे मोती को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन हासिल कैसे करेगा? जब तक तू यहाँ है वो खतरू पक्षी अपने अंडों पर से उठेगा नहीं। अगर ये वैसे नहीं उठेगा तो मैं इसे अपनी जादू शक्तियों से उठाऊंगा। ये ब्रह्मलोक है बालवीर, यहाँ सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता। बच्चे, ये खतरू पक्षी है, वो अपने अंडों की रक्षा करने के लिए अंडों पर बैठा है। अगर तूने इस पर वार किया ना तो वो अंडों के साथ साथ सुनहरा मोती भी नष्ट कर देगा। तो अब मैं क्या करूं? इंतजार। अब ये खतरू पक्षी सीधा सूर्योदय के समय ही उठेगा। पर उतना समय नहीं है हमारे पास। सूर्यास्त होते ही बच्चे 100 वर्ष के हो जाएंगे, तो फिर ये सब का क्या फायदा? तो फिर भूल जा इस मोती को बालवीर।
ये सुनहरा मोती तो तुझे मिलना असंभव है। मैंने कहा था यहाँ हर चुनौती दूसरी चुनौती से मुश्किल है। या तो तू उस खतरू पक्षी को उसकी स्वयं की इच्छा से उठा, या फिर तू वापस चला जा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं जिससे ये खतरू पक्षी खुद अपने अंडों के ऊपर से उठकर चला जाए? जल्दी सोच बच्चे। वो देख, सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं। दोस्तों, हम सब मिलकर इस स्कूल को टूटने देंगे और मोंटू की जिद पूरी करेंगे। क्या बोलूं मैं? हम मोंटू की जिद तोड़ेंगे और स्कूल बचाएंगे। हाँ, वो सेम टू सेम। ठीक है। मैं दादाजी की तरफ फिर से अटक गया। महेश, ये बच्चे बूढ़े तो हो ही चुके हैं, लेकिन माँ की तरह सेम टू सेम और मेरी तरह उल्टा भी बोलने लगी मैं। हाँ, और मानव बापूजी की तरह अटक रहा है। हाँ, आप कुछ कीजिए ना, इन्हें घर ले चलिए। बच्चों, बच्चों, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई ये अनशन छोड़ो और घर चलो। घर कैसे जाएंगे पापा? टैक्सी से। अरे पापा, आप भूल गए, आपने ही तो हमें बचपन से सिखाया है कि हमेशा हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। और फिर आज जब हम लड़ रहे हैं तो आप हमें पीछे क्यों हटा रहे हैं? हमें हमारे बच्चों का साथ देना चाहिए। हाँ, अगर तुम लोग घर नहीं चल सकते तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। शाबाश मम्मी पापा। और जैसे हमें बालवीर बचपन में हमेशा कहता था कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है, वैसे ही इस बार भी सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होगी। ठीक है, तो जब तक तुम लोग कुछ नहीं खाओगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हम ये स्कूल टूटने नहीं देंगे। चलो बच्चों, बुराई से लड़ने के लिए अब हमें कमर कसनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सॉरी बस, भागते भागते चश्मा गिर गया, इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये उम्र तुम्हारी भागने की नहीं है। बस अभी तक घिना नहीं, आपने कितनी बार बोला है। बस मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि अब हमारी मार खाने की उम्र नहीं रही। नहीं है ना उम्र, फिर क्यों भागते हो? गधे कहीं के। वो क्या है ना बस, हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। क्यों? वो क्या है ना बस, गधों को हाथी की भाषा समझ में नहीं आती। भागो यहाँ से। बस वैसे भी भागना ही पड़ेगा क्योंकि मानव, मेहर और सारे पेरेंट्स आपके स्कूल तोड़ने के खिलाफ अनशन पे बैठ गए। क्या? ओह गॉड, ये तो टेंशन है। टेंशन नहीं पापा, अनशन। अरे वही तो, अनशन का टेंशन है। लगता है अब मुझे भी सरदर्द की गोली लेनी पड़ेगी। अब गोली मत दो, आप पिज्जा लो और मैं अभी आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ और हम सबके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। कर रोहित, पिज्जा ऑर्डर कर, बर्गर और आइसक्रीम भी ऑर्डर कर। थैंक यू बॉस, अब ये उम्र में भी हमारा कितना ख्याल रखते हो। बेटा ये सब हम यहाँ नहीं खाएंगे, ये सब हम उन एडल्ट्स के सामने खाएंगे। खाने को देखकर उनकी भड़कती भूख को चिंगारी मिल जाएगी। भूख आग की तरह फैलेगी, आग की तरह। फिर सब खाना खाएंगे, फिर उनका अनशन टूटेगा, जरूर टूटेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.